यह अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है स्वयं के प्रति श्रद्धा में निरंतर विकसित होते रहना। अंतरयात्रा किसी अन्य के प्रति श्रद्धा से नहीं प्रारंभ होती है, स्वयं के प्रति श्रद्धा। व्यक्ति अगर स्वयं के प्रति ही श्रद्धावान नहीं है तो वो किसी के प्रति या कहीं भी उस श्रद्धा को कैसे अनुभव कर पाएगा। जो तुम्हारे पास ही नहीं है उसको तुम कहीं और कैसे अनुभव कर पाओगे। और स्वयं के प्रति श्रद्धा है क्या, इसको जान लेना भी आवश्यक है। स्वयं के प्रति श्रद्धा का अर्थ है स्वयं में भरोसा करना, अपने दैवीय गुणों में, अपनी संभावनाओं में भरोसा करना, अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाने की क्षमता रखने में भरोसा करना। अगर हम ये सब भरोसा नहीं करते हैं तो हम आगे कैसे जा पाएंगे। अंतरयात्रा किसी बहिर्यात्रा के विरोध में तो होती नहीं है। जीवन की जो बहिर्यात्रा है, जिसको हम कहते हैं संसार की यात्रा, उसमें भी तो यही सब चाहिए। लेकिन अंतरयात्रा जिसको हम कहते हैं वो है बाहर की यात्राओं में जो आपाधापी और दौड़ है उससे मुक्त हो जाना, ठहरना। और उसके लिए स्वयं के भीतर आत्यंतिक श्रद्धा की आवश्यकता है। वो श्रद्धा जो हमको हमारी संभावनाओं की तरफ अग्रसर करेगी। इस बात को हमेशा बहुत ही अच्छे से अपने भीतर बिठा लेना है। अगर हम संकालु होकर चलेंगे, हमारे भीतर संशय डोल रहे होंगे अपने ऊपर ही, तो हमारा जीवन हमेशा कांपता रहेगा। हमारा जीवन हमेशा ऐसे डोलता रहेगा कि उसको कोई दिशा ही नहीं मिल पाएगी। जीवन की दिशा मिलती तब है जब तुम्हारे भीतर तुम्हारे अपने होने के प्रति इस श्रद्धा का, इस ट्रस्ट का प्रादुर्भाव होता है। और इसे कहीं से खींच कर नहीं लाना है। वस्तुतः तो ये हमारे प्राणों में है, लेकिन जीवन की आपाधापी में वो ढक जाता है। फिर उसको उद्घाटित कर लेना है, फिर उसको प्रकट कर लेना है। जैसे बच्चों की तरफ देखें तो बच्चे क्यों इतने दिव्य लगते हैं, बच्चे क्यों इतने अहंकार रहित लगते हैं, बच्चे क्यों इतने सुंदर लगते हैं। क्योंकि अभी उनको अनजाने ही सही स्वयं के होने में पूरी श्रद्धा है, पूरा ट्रस्ट है। वो जीवन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके ऊपर बाहर का ज्ञान आएगा, उनके भीतर शंकाएं आएंगी, उनके भीतर तुलनाएं आएंगी, और फिर वो कंपित होंगे, शंकित होंगे, और फिर धीरे धीरे अपने ऊपर से आस्था, अपने ऊपर से श्रद्धा जो है वो डिगने लगती है कि पता नहीं हम जीवन में ऐसा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमसे ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, हम इसलिए बने भी हैं कि नहीं बने। किसी बच्चे को देखो, कहीं उसको लगता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, उसको लगता है, उसको कुछ लगता ही नहीं, उसको तो लगता है सब कुछ आसान है, सब ऐसे ही होता है। तो स्वयं के प्रति जब हम श्रद्धा रखते हैं तो हम जीवन के यथार्थ के साथ तो चलते हैं, लेकिन हम बहुत शंका में नहीं होते हैं। हमको लगता है कि अगर दुनिया में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति के साथ भी कोई भी घटना घटी है, वो बोध की घटना हो सकती है, वो अंतः प्रज्ञा की कोई परम घटना हो सकती है, तो वो फिर तुम्हारे साथ भी संभव है। अगर एक व्यक्ति के साथ भी दुनिया में कहीं कुछ सार्थक, सर्वोत्तम हुआ है, श्रेष्ठ हुआ है, तो वो सार्थक, सर्वोत्तम और श्रेष्ठ तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये स्वयं के प्रति श्रद्धा वो व्यक्ति को आगे चलाएगी। तो इसलिए जो एक उल्टी दौड़ में लोग पड़ते हैं कि पहले किसी ईश्वर में श्रद्धा, किसी कल्पित परमात्मा में श्रद्धा, फिर किसी गुरु में श्रद्धा, देवी देवताओं में श्रद्धा, उन सब की ज़रूरत नहीं है, उनकी कतई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो है स्वयं के प्रति श्रद्धावान होने की, और वो है अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी स्वीकार से लेकर चलना और जीवन के अज्ञात आयाम में
चलते रहना और ये मानकर चलना कि जीवन सहायता करता है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे जीवन सहायता करेगा, और अगर जीवन ने तुमको इस क्षण यहाँ पर रखा हुआ है तो वो तुम्हें संभालेगा भी। यही स्वयं के प्रति श्रद्धा है, और यही श्रद्धा सर्व के प्रति बन जाएगी। स्वयं की श्रद्धा ही सर्व के प्रति श्रद्धा में बदलती है। तो ये यात्रा है, यही अंतर यात्रा है, और यही जो स्वयं की श्रद्धा है व्यक्ति को उसकी संभावनाओं के शिखर की ओर ले जाने में सहायक होती है।